ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह अभी भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा, शिव शंभु से प्रार्थना करूंगा कि वे सदैव अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा आप सभी के और आपके परिवार पर भी सदैव बरसाते रहें। आज हम शिव पुराण में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा तीर्थ क्षेत्र है जहां हम जाएं, पूजा पाठ करें तो हमें शिव जी की भक्ति प्राप्त हो और हमें मोक्ष प्राप्त हो। और जितने तीर्थ हैं वहां जाए तो किस नियम से जाएं, किस नियमों का पालन करें, कौन सा समय में हम लोग स्नान करें, कौन सा समय में शिव जी का दर्शन करें, ये सारी जो नियम है वो शिव पुराण में लिखित है, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान लगा के इसको सुनिए कि कौन सा समय किस तीर्थ क्षेत्र में जाना उचित है, कौन सा समय गंगा जी में नहाने का उचित है, कौन सा समय प्रयाग में, कौन सा समय यमुना जी में, जितने हमारे तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, कौन सा समय है जब हम काशी जाएं, कौन सा समय है जब हम केदार जाएं, और कौन सा समय है जब हम वहाँ पे जो नदियाँ बह रही हैं, जो शुभ नदियाँ हैं, तीर्थ हैं, उसमें कब नहाने का अच्छा फल मिलता है, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम तीर्थ में जाएं, कहीं भी काशी जाएं, केदारनाथ जाएं, महाकाल जाएं, उज्जैन जाएं, देवघर जाएं, जितने शिव जी के तीर्थ क्षेत्र हैं वहां जाके कौन से कार्य हम नहीं करें, अगर वो कार्य हम करते हैं तो हमें कौन सा पाप का भागी होना पड़ेगा। ये सारा कथा आज मैं आप सभी के साथ वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यान लगा के सुने, क्योंकि यह कथा सुनने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस स्थान पे जाएं, कौन सा समय पे हम लोग स्नान करें, पूजा करें, दर्शन करें और महादेव का भजन करें। तो आज ध्यान लगा के सुनिए। पिछले कथा में हमने बताया था कि सूत जी और ऋषि मुनि जो थे वो सब प्रयाग में बैठे हैं, तो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं पे चर्चा एक समय सूत जी बताए थे कि तीनों देवता में त्रिदेव में कौन सबसे महान है। उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उस कथा को भी श्रवण कर सकते हैं। आज उसी प्रयाग में फिर ऋषिगण पूछते हैं सूत जी से कि तीर्थ के बारे में बताइए, इन क्षेत्रों के बारे में बताइए कि मनुष्य कलयुग में अपने पापों को कैसे करे कि नष्ट करवाए और अंत में शिव पद को प्राप्त हो। तो यहीं से मैं कथा को शुरू कर रहा हूं। जो ऋषिगण है प्रयाग में, वो सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले। हे सूत जी, हे योगी वरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा शैवागमों, शैवागमों का मतलब होता है शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोलते हैं, हे ऋषि मुनि, सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धा पूर्वक सुनिए। अब सूत जी आगे सुनाते हैं कि इस कथा का वर्णन पूरा सुनिए। सूत जी आगे कहते हैं कि हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का भी वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानूनों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ये धरती माता है, इनका विस्तार जो फैला हुआ है वह शिव पुराण कथा के अनुसार 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों के कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण प्रभु शिव जी ने स्वयं कर दिया है। अर्थात जो जैसा निवासी है उसके अनुसार उस क्षेत्र में वैसा मोक्ष देने के लिए शिव जी ने वैसा शिव क्षेत्र का निर्माण स्वयं किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। अर्थात कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहां पे ऋषि और देवताओं ने अपना स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए। जितने भी हम लोग तीर्थ जा रहे हैं, उस क्षेत्र में हमेशा स्नान, दान और जप उस जगह पे हमेशा करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर
स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है उसे पुनः मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप नहीं करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी पर परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात सरस्वती नदी को परम पवित्र माना गया है और 60 मुख वाली कहा गया है सरस्वती नदी को, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, अर्थात जो 60 धाराएं हैं सरस्वती जी की, उन निवास स्थान पे जो निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है, अर्थात वहां पे जब मकर राशि के सूर्य हो उस समय गंगा की तटभूमि पहले से अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। जो सोनभद्र नदी है, अगर वह बृहस्पति के मकर राशि में आ रहा है समय, तो वह अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला है। उसी समय उसमें स्नान करना चाहिए। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं, अर्थात उनके 24 स्रोत हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। यह नर्मदा नदी का विशेषता है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। गोदावरी नदी है, उसका 21 मुख बताया गया है। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप को नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। जो गोदावरी नदी की यह प्राथमिकता है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा ही पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। जो कृष्णवेणी है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से, अगर अर्थात इन नदी के तट पे आप निवास कर रहे हैं तो आपको इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। संघ पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। कावेरी नदी के 27 मुख बताए गए हैं। संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है वो नदी। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाला है। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक प्राप्ति की कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। इसमें केदार का भी है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। और जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण
अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो, उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। अर्थात जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो, उस समय माघ के महीने में गंगा जी के जल में अगर आप स्नान कर रहे हैं, तो यह ब्रह्मा जी का वचन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति करा देगा आपको। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये जितने तीर्थ हैं, नदियां, उसके बारे में मैं आपको आगे बताते जा रहा हूं, जो शिव पुराण में कहा गया है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों के कुलों के पितरों को अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। अर्थात माघ मास में और फाल्गुन मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर गंगा जी के तट पर यदि आप श्राद्ध करवा रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं अथवा तिलक दान करवा रहे हैं, तो अपने पिता तो पिता और अपने ममहर अर्थात अपने नाना के घर के दोनों कुलों को पितरों को अनेक पीढ़ियों तक का उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो, तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान कराने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यपद्र क्षेत्र भी हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। अर्थात वहां पाप से जितना हो सके उतना बचें। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो, तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। अर्थात तीर्थ में रह के अगर आप मानसिक पाप कर रहे हैं, तो वह वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक भोगना पड़ता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं। मतलब कि आप धन कमाने के चक्कर में जो आपने पाप किया है, वह दान ही करने से नष्ट होता है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उसका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का वृद्यांश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्यांश का ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते हैं। अर्थात वो क्षमा नहीं होते, वो सहने योग्य हो जाएंगे। अर्थात जो आपको दुख मिलेंगे वो इतना कम हो जाएंगे कि आप उसको सहन कर सके, लेकिन
उस पापों का नाश नहीं होने वाला है, आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से हमेशा बच के ही तीर्थवास करना चाहिए। तो ये था आज जितने भी तीर्थ हैं, बद्रिकाश्रम हो गया, गंगा जी का जितने हैं, सरस्वती जी की, कावेरी जी का, नर्मदा जी का, इन सब का वर्णन इसमें है कि उस स्थान पे अगर आप जा रहे हैं तो कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस समय आप उसमें स्नान करेंगे तो आपको कौन सा फल मिलेगा, ये सारा मैंने आपको विस्तार से सुना दिया जो शिव पुराण में वर्णित है। अब इसे आप समझिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं तीर्थ घूमने, प्रयाग जाइए, काशी जाइए, उज्जैन जाइए, केदार जाइए, देवघर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें कहीं भी जाइए, नर्मदा जी जाइए, सरस्वती नदी जाइए, गंगा जी में जाइए, कावेरी में जाइए, बहुत सारी नदियों का मैंने वर्णन किया। अगर आप वहां जा रहे हैं तो सारे ग्रह लिखें कि कौन सा नक्षत्र किस में हो और कौन सी राशि में हो, उस समय अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा फल मिलने वाला है। और अगर आप तीर्थ में जा रहे हैं तो पाप करने से जितना हो सके उतना कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वह पाप आपको भोगने पड़ेंगे। उन पापों का नष्ट करवाने में बहुत आपको कष्ट होंगे, वह आसानी से पाप नष्ट नहीं होते हैं। और दूसरा चीज था कि स्नान, जाप और दान, 3 चीज आप कभी भी तीर्थ में जाएं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप स्नान करें, जितना हो सके जप करें उस तीर्थ में जा रहे हैं तो, और तीसरा दान करें, ये सबसे महत्व है। और पाप से जितना हो सके उतना बचें। ये कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जय माता पार्वती की लिखें कमेंट में। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। कथा अच्छी लगी हो यह तो जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी अच्छे कथा के रूप में जो मैं आपको शिव पुराण से या रामचरितमानस से आपको सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभू।